देखिए, तो ये एक स्टूडेंट की जो हमने इन्फॉर्मेशन देखी नो योर स्टेटस के थ्रू, इसमें हम ऊपर की इन्फॉर्मेशन तो हमने देख ली। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मीडियम इंग्लिश, तो कुछ केस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको मतलब कि हिंदी चाहिए था, धोखे से इंग्लिश हो गया, इंग्लिश चाहिए था, धोखे से हिंदी हो गया। तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, पर हो ही जाएगा ऐसा नहीं। ठीक है। कुछ प्रोग्राम ऐसे रहते हैं जो कि इंग्लिश में ही बने रहते हैं, जैसे ये प्रोग्राम है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, जो इंग्लिश में ही बना हुआ है। तो इसके लिए आपको आपका मतलब अ, हिंदी में देने का ऑप्शन है इसका, जब असाइनमेंट होता है या फिर एग्जाम होता है। तो इसमें इस पेज को मैं नीचे डाउन करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ लिंक ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट उस पेज पे डाइवर्ट कर देते हैं, जहाँ से आपको काम की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे ग्रेड कार्ड, जिसको हम मार्कशीट कहते हैं। ठीक है। तो अभी तो ग्रेड कार्ड इनका मिल जाएगा, क्योंकि अभी अभी का एडमिशन है, सभी का मिल जाएगा। लेकिन जब अपडेट होगा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा करेगी। फिर इसी प्रकार ये टर्म एंड रिजल्ट वगैरह, स्टडी मटेरियल स्टेटस, ये सब है। डाउनलोड हॉल टिकट। लेकिन यहाँ पे एक असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस होता है, जो कि आपका किस डेट पे आपने असाइनमेंट सबमिट किया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है। यद्यपि इनके में नहीं आएगी, क्योंकि आप अभी के स्टूडेंट हैं। तो ये सिर्फ बताने के लिए कि ये पेज आप बुकमार्क बना के रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोनी वाले स्टेटस का। इसको आप चाहे तो बुकमार्क बना के रख लेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और अगर आपको डायरेक्ट मतलब एक्सेस कर सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे इसका लिंक मैंने आपको पेस्ट कर दिया, नो योर स्टेटस में डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल देखने वाला। ठीक है। तो ये था इस पेज की इंपॉर्टेंस। अब चूंकि ओके, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। थैंक यू। आप जैसे अभी मैं आपको इग्नू की वेबसाइट के बारे में बता रहा था, तो अभी हमने नो योर स्टेटस वाले में दो सेक्शन देख लिए। एक में अपना पर्सनल डिटेल देखा, नो योर स्टेटस के अंदर हमने जैसे कि प्रीति का दिख रहा है। दूसरा हमने इनका स्टडी मटेरियल का स्टेटस देखा। ये दोनों स्टेटस हमने नो योर स्टेटस के अंतर्गत, इसके अंतर्गत देख लिए थे। तो ये आपको बननेगा जब आप प्रयास करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं हालांकि ओपन रखता हूँ, इसको बंद कर दे रहा हूँ। और अनाउंसमेंट सेक्शन, जैसे यहाँ पे आप देखिए, जो अभी दिसंबर में एग्जाम हो रहे हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। फ्रेश एडमिशन नए जनवरी 26 के लिए ओपन हो गए, इसकी इन्फॉर्मेशन है। कोई वैकेंसी, उसकी इन्फॉर्मेशन है। एक जॉब फेयर चलने वाला है 23 दिसंबर को, पहले 20 को था, अब शायद रीशेड्यूल हो गया है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। तो ये भी आप जब बुक मार्क बना के रखेंगे तो आप हेल्प। ठीक है। अभी जो अगर पीजी डिप्लोमा वाले भी अब ज्वाइन करेंगे, जैसे उनकी मीटिंग 3 बजे से थी, वो साइलेंटली ज्वाइन करेंगे। ठीक है। ओके। यहाँ पे आके माइक नहीं सकती, नहीं तो इनका माइक है। अभी भी माइक ओपन है, सुनील साकेत, आप माइक म्यूट रखिए। देखिए, तो अभी पीजी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हालांकि कुछ पहले जुड़ गए। शेड्यूल जो था वो था पहले डिप्लोमा वालों का 2 बजे से, फिर 3 बजे से पीजी डिप्लोमा का था। पर पीजी डिप्लोमा से प्रीति भी जुड़ गई, दूसरे भी शायद जुड़ गए होंगे। वो हमारे लिए समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी रहेगी कि बार बार डिस्टर्बेंस होगा, तो हम आपको कंटिन्यूटी में नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो क्लियर कर रहा था कि क्या देखना है, नो योर स्टेटस देखना है। फिर दूसरा जो सेक्शन होता है वो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, डाउनलोड सेक्शन। ठीक है। डाउनलोड में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको भी बुकमार्क बनाने, क्योंकि आपको समय समय पे इसकी आवश्यकता होगी। इसको मैं यहाँ पे आपके लिए शेयर कर दे रहा हूँ कि आप इसको डाउनलोड कर पाए। ठीक है। इसको भी लिंक मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। बाकी जो आजकल कंप्यूटर में जब लोग रील जैसी चीजें बना सकते हैं, तो ये सब तो छोटी चीजें हैं। फिर भी कुछ हो सकता समस्या, तो ये मीटिंग उस दृष्टि से उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो डाउनलोड सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस मिलता है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। कॉमन प्रोस्पेक्टस जुलाई 2025 का कैसा है। पुराने एडमिशन मतलब असाइनमेंट मिलते हैं, ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल, करंट असाइनमेंट पोर्टल। असाइनमेंट पोर्टल का जो आर्चीव है वो मिल जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर 2024 से पहले के हैं वो दिख जाते हैं, और दिसंबर 2024 के बाद के जो है वो दिख जाते हैं। और एक क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम जो होती है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। इस दृष्टि से ये डाउनलोड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब कॉमन प्रोस्पेक्टस जुलाई 2025 को अगर आप क्लिक करते हैं तो वो ओपन यहाँ पे हो रहा है, ये ओपन हो रहा है और मैंने भी ओपन करके रखा है। माइक बंद रखिए जिसका भी ओपन है, ठीक है। तो और फिर यहाँ देखिए ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल है और करंट असाइनमेंट पोर्टल है। इसी प्रकार रितु आप देखिए माइक किसका ओपन हो रहा है और ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। माइक किसका ओपन है? प्रद्युम्ना, प्रद्युम्ना माइक बंद रखिए। रितु इनका माइक बंद रखें। मुझे आपको भी बार बार नहीं बोलना चाहिए यार। माइक बंद रखिए, भाई फ्लो टूट रहा है, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ पे जब हम असाइनमेंट पोर्टल देखते हैं तो आपका पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा प्रोग्राम है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको असाइनमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी इनका हमने पीजी डीजीआई देखा है, तो इसके लिए पीजी डीजीआई हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, पीजी डीजीआई डीजीआई, ठीक है। तो ये इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जनवरी एंड जुलाई 25 असाइनमेंट अपलोडेड है। तो फर्स्ट सेमेस्टर इनका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो ये असाइनमेंट ओपन हुआ। यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपको असाइनमेंट का एक बेसिक तो फॉर्मा देखने को मिलता है और बाद में उसमें क्वेश्चन रहते हैं। सेम वे में आप देखें यहाँ डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए डीएनएचई का है, एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। डीएनएचई का असाइनमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर ये सब जनवरी और जुलाई 24 में, तो आप थोड़ा सा डाउट में आ सकते हैं कि हमारा तो जुलाई 25 का है, उसको कैसे देखें। तो इसके लिए अगली लिंक जो है आपकी करंट असाइनमेंट पोर्टल, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च लगा लीजिए या तो डायरेक्ट प्रोग्राम नेम टाइप कर लीजिए डीएनएचई, जैसे मैंने बोला। तो ये देखिए डीएनएचई का, डीएनएचई 3, डीएनएचई 3, डीएनएचई 1, यहाँ कोर्स कोड वाइज सब असाइनमेंट दिख रहा है। डाउनलोड करने का ऑप्शन है, कौन से सेशन के लिए ये वैलिड है ये भी ऑप्शन है, ये देखने को मिलेगा। तो दोनों तरह से आप अपने उसको यूज कर सकते हैं, असाइनमेंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन अचीव्ड असाइनमेंट, मतलब कुछ पहले के असाइनमेंट है उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मतलब कि डीईसी का कोई है क्या, तो डीईसी को हमने सर्च लगाया तो ये देखिए ये फास्ट कंप्यूटर मतलब अपडेटेड है, क्वालिटी इसमें कैपेसिटी अच्छी, तो डीईसी टाइप करती है डीईसी 123, लेकिन ये पुराने हैं, जनवरी 24 जुलाई 24 के हैं। बाकी नया वाला आपको फिर से इसी में बैक जाके आप देखेंगे तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा डीईसी। जैसे ही मैंने टाइप किया यहाँ डीईसी आ गया, जनवरी 25 जुलाई 25 सेशन के लिए असाइनमेंट देखने को, तो असाइनमेंट आप ऐसे देख सकते हैं। फिर दूसरा रास्ता मैं आपको बताऊंगा, आप समर्थ में भी अपना जाके चेक कर सकते हैं। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ओएल वाले भी होंगे जो ज्वाइन किए होंगे, तो उनको अपने प्रोग्राम कोड के आगे ओएल लगाना चाहिए, जैसे डीएनएचई ओएल इन्होंने मैंने टाइप किया तो ये डीएनएचई ओएल। आप देखिए दोनों के लिए असाइनमेंट सेम ही है, चाहे वो डीएनएचई प्लेन यानी ओडीएल का है या फिर डीएनएचई ओएल का है, दोनों के लिए असाइनमेंट सेम ही है। ये डाउनलोड करने का ऑप्शन है। असाइनमेंट मैंने एक डाउनलोड किया यहाँ पे पीजीडीजीआई का, यहाँ पे लिखा है जनवरी एंड जुलाई 25 साइकिल, ठीक है। कौन कौन सा असाइनमेंट है? सिर्फ 3 है, एमजे 101, 102 एंड 103। इसमें पूरी डिटेल दी गई है, एक टाइम कैसे बनाना है, किस साइज के पेपर में बनाना है, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंगली असाइनमेंट बनाना, फर्स्ट पेज कैसा होगा, ये इस टाइप का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिए गए। और कुछ केस में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि और डायरेक्ट गूगल अगर आपको सपोर्ट कर रहा हो तो गूगल में ट्रांसलेट का हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपने इग्नू की वेबसाइट में दिखाऊं, जैसे इग्नू की वेबसाइट में हम ट्राई करते हैं कि पेज हिंदी में ट्रांसलेट हो सकता है क्या, इसमें तो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको दूसरा उदाहरण देख के बताऊंगा कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो और हिंदी की थोड़ी सहायता से आपका काम बन सकता है, आप सही अर्थों में उसको पढ़ सकते हैं, तो आप गूगल की ट्रांसलेट फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको असाइनमेंट की जानकारी दे रहा था। असाइनमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो आपके रिजल्ट का 30% कवर करता है। आप अगर असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट रुका रहेगा, तो इसलिए आपको असाइनमेंट करने हैं। टाइम लाइन जो दी गई है उस टाइम पे आपको असाइनमेंट जमा करना है। जैसे इस केस में यहाँ पे असाइनमेंट को जमा करने की डेट दी गई थी कि अगर जनवरी 25 साइकिल का एडमिशन आया तो 31 मार्च 25 तक ये वाले असाइनमेंट जमा करने थे, परंतु अगर जुलाई 25 का तो ये जो असाइनमेंट है वो 30 सितंबर, यद्यपि ये डेट टेंटेटिव रहती है, एग्जैक्ट डेट जो रहती है वो अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाती है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि अनाउंसमेंट सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पर असाइनमेंट की, यहाँ पर भी आप सर्च